Hi guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. And yeah, I am back with a long time to my YouTube channel because I am facing some health issues. And yeah, I am back with my good success story. So वही सक्सेस स्टोरी में आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ. So चलिए जानते हैं कि आज की सक्सेस स्टोरी क्या है एंड किस तरह से मैंने अपनी हेल्थ को, अपनी रिलेशंस को एंड मनी को किस तरह से मैनिफेस्ट किया जैसे मैं चाहती थी. गाइस, आज की जो स्टोरी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जो चीज़ें थी ये बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हो रही थी, बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने वही चाहा और वही किया जो मैं चाहती थी. सो चलिए जानते हैं आज की मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी को. गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये जो वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है जिसमें मैंने हेल्थ, वेल्थ एंड मनी को साथ साथ किस तरह से मैनिफेस्ट किया. ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इन अ डेप्थ वे, स्टेप बाय स्टेप. एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने करी एंड क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती है. सो हो सकता है ये जो वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट द गाइस. सो बात आती है अगस्त मंथ की. अगस्त मंथ में मैं नॉर्मल लाइफ जैसी होती है वैसे जी रही थी, लेकिन थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज के सिम्टम मुझे दिख रहे थे एंड जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है. देन एक्चुअली मेरी जो हेल्थ है ये बहुत ही ज़्यादा हाथ से जा रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस हो रही थी एंड मुझे सडनली समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. सो मैं थोड़ा सा आपको पास में लेके जाना चाहती हूँ. एक्चुअली गाइस 4 ईयर पहले मुझे एक डिसीज़ हुआ था, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस. एंड ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा डिसीज़ है जिसको कवर होने में मिनिमम 8 to 9 मंथ होते हैं. एंड ये डिसीज़ मुझे 4 साल पहले हुआ था जो कि मेरा डिसीज़ चेस्ट का था एंड उसमें मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए थे चेस्ट में जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस था. एंड उसके बाद मैंने 9 to 10 मंथ का मेडिकल कोर्स भी किया था. सो ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा था एंड इस बार फिर से अगस्त मंथ में मुझे ये सारे सिम्टम दिखाई दे रही थी जो मैंने पहले फेस करी हुई है. सो मुझे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या वही सारी चीज़ें मेरे पास में फिर से हो रही है, क्या ये सिम्टम वही है, क्या मुझे फिर से वही डिसीज़ होने वाला है. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी. फिर मैं क्लिनिक में गई. क्लिनिक में जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिकल्स दिए और उन्होंने मुझे बोला कि 15 डेज़ के बाद आप मुझे दिखाना एंड फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है. पेनफुल सिचुएशंस के कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मैंने घर पर चीज़ें बताई और घर वाले और ही ज़्यादा घबरा गए एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए एंड उनको भी लगा कि पता नहीं कैसे होगा एंड क्या ही हो रहा है, फिर से कैसे क्या ये डिसीज़ हो सकता है एंड वो चिंता करने लग गए. बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है एंड मैं इसे ओवरकम करना चाहती हूँ. देन मैंने अपने मैम से कंसल्ट किया. मेरी जो मैम है पर्सनल मेंटोर वो है दीपा जैन जो कि रेगुलर है एंड वो मेरी पर्सनल मेंटोर है जिनसे मैं हमेशा कनेक्ट में रहती हूँ. सो मैंने सारी सिचुएशंस अपनी मैम को एक्सप्लेन करी एंड मैम ने मुझे एक ही चीज़ बताई, गायत्री तुम लाइफ कोच बनना चाहती हो, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करती हो, तुम सारी चीज़ों जानती हो, जैसे तुम सोचोगे जिस चीज़ के ऊपर तुम ध्यान दोगे वही चीज़ तुम्हारे साथ में होगी. तुम्हें पहले से ही कैसे क्या पता कि वही डिसीज़ तुम्हें होने वाला है, तुम्हें कैसे क्या पता कि तुम्हें इंजेक्शंस लगने ही वाले हैं, तुम्हें कैसे क्या पता कि तुम्हें कुछ डिसीज़ हुआ ही है. ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे एंड मेरा जो माइंड है वो पूरा ब्लैंक हो गया. मैंने फिर से मैम से एक ही क्वेश्चन किया कि मैम मेरी रियलिटी ये है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ एंड मेरा सिचुएशंस इतना
यू कैन से इतना डाउन हो गया था कि मैं मोटिवेट हो ही नहीं पा रही थी। एंड जब भी मैं स्टोरी भी एक्सप्लेन कर रही थी अपनी खुद की, तभी भी मुझे रोना आ रहा था। एंड मैम ने मुझे एक चीज़ बताई कि यार सी, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड तुम इस चीज़ को फेस कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पावर है एंड मैं तुम्हारे साथ में हूँ। उन्होंने मुझे करेज किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि यार कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ में छोटी चीज़ें होती रहती है। सो उन्होंने मुझे करेज किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि तुम बस खुश रहो एंड तुम्हें और चीज़ें कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो ध्यान है कहीं और लगाओ, कुछ और चीज़ें अच्छे से करो। एंड इस तरह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा करेज किया। साथ साथ में मैंने अपने फ्रेंड से कनेक्ट किया जो कि यूट्यूबर है एंड उनका नाम संजना है। संजना मेरी बहुत अच्छी खासी दोस्त है एंड एज अ फ्रेंड मैं उनके साथ में सारे एक्सपीरियंस अपनी शेयर करती रहती हूँ। उन्होंने भी मुझे एक ही चीज़ बोली कि गायत्री, तुम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वही तुम्हारी रियलिटी होगी, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें फिजिकल पेन हो रहा है, तुम्हें फिजिकली चीज़ें समझ थोड़ा सा हो सकता है कि मैं तुम्हारी कंडीशन को नहीं समझ पा रही हूँ फिजिकल लेवल पे, बट मैं तुमसे एक ही बात बोलूँगी कि तुम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे में वो पावर है एंड मैं जानती हूँ कि तुम अपनी हेल्थ को ओवरकम कर सकते हो, अपनी पेन को ओवरकम कर सकते हो एंड मुझे पूरा ट्रस्ट है। सो तुम अपना जो फोकस है वो कहीं और लगाओ। एंड इस तरह से दोनों मेरी जो क्लोज वंस है, जो लो वंस है, मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा करेज करने की कोशिश करी। एंड फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने माइंड को मैं डाइवर्ट करूँ, बट गाइस मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर कर ही नहीं पा रही थी। एंड दिन तो चला जाता था लेकिन पेन के कारण मैं रात को फेस नहीं कर पा रही थी, रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा मेरी चेस्ट में पेन हो रहा था जिसके कारण मैं सो ही नहीं पा रही थी एंड मेरा जो मेंटल पीस है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। से घर आने के बाद में मेरे मन में फिर से क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये फिर से डिसीज हो सकता है, क्या ट्यूबरकुलोसिस फिर से हो सकता है। गाइस मैं सो नहीं पा रही थी एंड मेरे मन में लगातार वही क्वेश्चंस आ रहे थे एंड मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह देखना स्टार्ट कर दिया कि क्या इसके सिम्टम होते हैं, क्या ये डिसीज फिर से होता है। एंड मेरा जो माइंड है ये पूरा उसमें चला गया एंड इसके कारण मुझे और ही ज़्यादा पेन होने लगा। मेरा जो चेस्ट पेन है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने लगा एंड क्रिटिकल सिचुएशंस इतनी हो गई कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बट रियलिटी में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 1 से 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ एंड मुझे पता था कि जो चीज़ हम सोचते हैं वही, जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं वही चीज़ होती है। बट पेनफुल सिचुएशंस के कारण, फिजिकल पेन के कारण मैं अपना पोटेंशियल्स एंड अपने नॉलेज को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी एंड मैं फोकस नहीं कर पा रही थी पॉजिटिव रहने के लिए। मेरा जो पूरा फोकस था वो फिजिकल पेन के ऊपर हो रहा था एंड जिसके कारण मैं अपना जो इनर पावर है वो भूल चुकी थी। एंड गाइस 15 डेज़ के बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया होता है एंड मैं क्लिनिक में जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरे जो सिम्टम है वो वही दिखाई दे रहे होते हैं जैसे कि टीबी के सिम्टम होते हैं। एंड डॉक्टर मुझे सजेस्ट करते हैं कि मैं आपको कुछ नेक्स्ट वाली जो मेडिसिन है वो देता हूँ एंड आप इसको लेकर आप देखिए एंड देन हम आगे प्रोसेस करेंगे। देन डॉक्टर फिर से मुझे कुछ मेडिसिन्स देते हैं कुछ वीक के लिए एंड मैं घर जाती हूँ। घर जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, फिर से मैं डर जाती हूँ एंड फिर से मेरे मन में वही क्वेश्चंस होते हैं कि यार मैं कैसे डील करूँ। मैं दिन तो निकाल ही लेती थी लेकिन रात जो है वो मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। एंड गाइस फिर से मैंने अपने मैम से कनेक्ट किया। मैम ने मुझे फिर से करेज किया एंड उन्होंने बताया कि गायत्री तुम्हें इस वक्त सिर्फ खुश रहने की ज़रूरत है, तुम वो चीज़ें देखो जिससे कि तुम्हारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सके एंड अपना जो फोकस है वो तुम शिफ्ट करो, कुछ अच्छी चीज़ें देखो। एंड गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जो हेल्थ है उसको
मुझे अच्छा करना है। देन धीरे 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 मैंने कोशिश करना स्टार्ट करी कुछ और अच्छा देखने की या अपना माइंड शिफ्ट करने की। मैं दिन में कर लेती थी लेकिन रात को हो ही नहीं पा रहा था, फिजिकल लेवल पे इतना पेन जो हो रहा था। एंड इस तरह से अगस्त मंथ जो है ये पूरा चला जाता है। देन आता है सितंबर मंथ, एंड सितंबर मंथ ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है मेरे लिए हमेशा, क्योंकि सितंबर मंथ में मेरा बर्थडे आता है। एंड मेरा जो बर्थडे है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना बर्थडे है मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मैंने 2 साल से अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया था। एंड मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ में अपना जो बर्थडे है ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूं, जबकि रियलिटी में सिचुएशंस टोटली अपोजिट हो रही थी, क्योंकि फैमिली के साथ में भी थोड़ा सा अनबन हो रहा था। फैमिली मुझे ये बोलती थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, तुम खुद का ध्यान नहीं रखते हो, तुम फिजिकल लेवल पे ज़्यादा काम नहीं करते हो। एंड वो मुझे थोड़ा सा ब्लेम कर रहे थे, जबकि एक केयर ही कर रहे थे, बट मैं वो सारी सिचुएशंस नहीं चाहती थी। एंड मेरा जो इनकम सोर्स है वो भी स्टॉप हो चुका था, क्योंकि मेरा माइंड ही उस टाइम वर्क नहीं कर रहा था। मैं स्टेबल ही नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। मेरा जो बिजनेस है वो टोटली स्टॉप हो चुका था। तो इस तरह से मेरी जो सिचुएशन है ये टोटल अपोजिट थी। ना मेरी हेल्थ अच्छी थी, ना मेरे रिलेशंस अच्छे थे, ना ही मेरे पास कोई इनकम सोर्स उस टाइम। देन गाइस मैंने डिसाइड किया कि चाहे सिचुएशंस जो भी है, चाहे सिचुएशंस जितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, बट मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। एंड उस टाइम सितंबर चल रहा था, एंड इस मंथ में मेरा बर्थडे आने वाला था। एंड मेरा जो बर्थडे है ये 30 सितंबर को होता है। सो मैं फिर से क्लिनिक में जाती हूँ, डॉक्टर ने बुलाया होता है। क्लिनिक में जाने के बाद में सिम्टम वही होते हैं, एंड डॉक्टर मुझे फाइनली टेस्ट कराने के लिए बोल देते हैं। उन्होंने मुझे कम से कम 8 to 9 टेस्ट दिए होते हैं जो कि मुझे कराने होते हैं। एंड मैं टेस्ट के लिए सारे रिपोर्ट्स दे देती हूँ। सो उस टाइम छुट्टियाँ आने के कारण मेरे जो रिपोर्ट्स हैं वो डिले होते हैं। एंड देन मैंने डिसाइड किया होता है कि मुझे अपनी जो सिचुएशंस है वो चेंज करनी है। तो मेरा जो हेल्थ का जो इशू होता है मैं लेट गो कर देती हूँ। मैं सारी चीज़ें को लेट गो कर देती हूँ, भगवान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ। एंड अपना जो माइंड है वो मैं किसी और चीज़ के ऊपर लगा देती हूँ। एंड मैं चाहती थी कि मैं अपना जो बर्थडे है ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। मैं ये चाहती थी कि इस बार मैं अच्छे से केक कटिंग करूँ, न्यू क्लोथ्स लाऊँ, अपने पापा के साथ में शॉपिंग करूँ, एंड न्यू क्लोथ्स के साथ अच्छे से केक अपनी फैमिली के साथ में मैं चाहती थी। एंड सिचुएशन थोड़ा सा अपोजिट उस टाइम चल ही रही थी। देन मैंने ना मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि यू कैन हील योर लाइफ, द हील, द सीक्रेट। ऐसी जो मूवी है ये मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। एंड मैं अपने माइंड को हमेशा यही बोलती थी, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम हेल्दी पर्सन। एंड मैं वाटर अफर्मेशंस करती थी, या फिर दिन भर में मेरा यही चलते रहता था। रात में मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन मैं उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करती थी। मुझे जब नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपनी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर फोकस करके कोशिश करती थी कि मैं सो जाऊँ। एंड फिर मैंने अपने मैम से कनेक्ट किया। मैम ने मुझे बताया कि जो भी रिपोर्ट्स आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, तुम उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ना दो, एंड अपनी जो समस्या है उस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, एंड भगवान के ऊपर छोड़ दो। सारे जो रिपोर्ट से नॉर्मल आएंगे, एंड तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। इस तरह से मैंने अपना जो सिचुएशन है पूरा ही लेट गो कर दिया। अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, एंड स्टार्ट किया कुछ और चीज़ें के ऊपर मैं फोकस करूँ। एंड मेरा फोकस था बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर। देन गाइस आता है 25 सितंबर। 25 सितंबर को फिर से मेरी जो हेल्थ इशू है वो डाउन हो जाती है, एंड मैं क्लिनिक में जाती हूँ।
क्लिनिक में जाने के बाद में मुझे पता चलता है मेरा एक ही रिपोर्ट आया है, बाकी रिपोर्ट्स आए नहीं हैं। एंड एक जो रिपोर्ट होता है वो नॉर्मल होता है एंड बाकी जो रिपोर्ट्स है वो 30 को आने वाले होते हैं। देन मैं घर जाती हूँ। घर जाने के बाद में फिर से मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे बाकी के रिपोर्ट्स कैसे होंगे, क्योंकि फिजिकल लेवल पे पेन होता ही है। देन मैं उस चीज़ को लेट गो कर देती हूँ एंड आता है 29 सितंबर। एंड 29 सितंबर को मैं थोड़ा सा नर्वस होती हूँ क्योंकि 30 को मेरा बर्थडे आने वाला होता है एंड रिपोर्ट्स भी। 29 इवनिंग को मेरे जो पापा हैं वो मुझे बोलते हैं कि चल हम कहीं मंदिर में जाते हैं ताकि तुम्हें बहुत अच्छा फील हो। देन मैं अपने पापा के साथ में अपने पापा की शॉप के ऊपर जा रही होती हूँ। मेरे पापा का एक शॉप है एंड वहीं पे मंदिर है, तो हम जा रहे होते हैं शॉप पर। एंड जाते जाते कहीं पे हमें सेल दिखता है एंड सेल को देखकर पापा रुक जाते हैं एंड मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे सेल है एंड अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम बिल्कुल ले सकती हो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ क्योंकि वो जो सेल होता है वो ड्रेसेस का होता है एंड काफ़ी अच्छी सेल वहाँ पे होती है। एंड मैं मन चाहे अपनी जो ड्रेस है वो ले लेती हूँ, साथ साथ में अपने सैंडल भी। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे तो मेरा बर्थडे होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। एंड खुश आके मैं घर लौटती हूँ एंड रात में मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे रिपोर्ट्स आने वाले होते हैं। लेकिन मैं अपने माइंड को ये बोलती हूँ कि यार जो भी होगा अच्छा ही होगा मेरे लिए, सब भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। एंड अपने बर्थडे के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो बर्थडे है बेस्ट रहेगा। एंड इसी विचार के साथ में मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्लिनिक में जाती हूँ अपने रिपोर्ट्स लेने के लिए। एंड फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन मेरे सारे रिपोर्ट्स आने वाले होते हैं। एंड साथ में मॉर्निंग में ही मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे थे। एंड गाइस जब मैं क्लिनिक में जाती हूँ एंड फाइनली मेरे सारे रिपोर्ट्स आते हैं, एक एक रिपोर्ट्स में कलेक्ट करती रहती हूँ एंड देखती हूँ कि सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे नॉर्मल आ गए थे गाइस। एंड मैं इतनी खुश थी कि नेक्स्ट लेवल, मुझे इतना खुशी हो रही थी कि यार सारे 8 to 9 रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल आ चुके हैं। एंड मेरी जो खुशी वो नेक्स्ट लेवल की हो रही थी। देन उसके बाद में मैं बहुत खुशी होकर अपने घर जाती हूँ एंड घर आने के बाद मैं सबको बता देती हूँ मेरे रिपोर्ट जो है नॉर्मल आते हैं, खास करके अपनी मैम को। एंड उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे जो अपना बर्थडे है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है एंड मुझे इवनिंग को केक कट करना है। देन मैं मेरे भाई को बोलती हूँ कि मेरे लिए वो केक लाए, जबकि थोड़ा सा अनबन मेरे भाई के साथ में एंड घर वालों के साथ में हो रहा था। लेकिन मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ एंड मैं उनको बोल देती हूँ एंड इतना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस। एंड गाइस फाइनली मेरा जो भाई है मेरे लिए केक लेके आता है, जो कि मेरा फेवरेट होता है। एंड मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वो शायद केक लेके आएगा क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो रही थी। लेकिन कांट बिलीव गाइस मैं अपने ही प्यारे लोगों के साथ में अपना जो बर्थडे है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी थी। एंड मेरी जो फैमिली है वो भी मेरे साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी क्योंकि उस टाइम मेरा बर्थडे था। एंड बर्थडे के गिफ्ट में मुझे ढेर सारे पैसे भी मिल जाते हैं। एंड इस तरह से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशंस करती हूँ। एंड फाइनली ये रही मेरी सक्सेस स्टोरी जिसमें मैंने एक डेट पे हेल्थ, मनी एंड रिलेशंस सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली है। सो गाइस आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसे लगी? लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप जो भी चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो सेम डेट पे। बस आपको अपनी जो करंट रियलिटी है उसको इग्नोर करना होता है और अपना जो माइंड है कहीं और शिफ्ट करना होता है जो आप चाहते हो सकता है आपकी जो सिचुएशंस है रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही हो जो आप चाहते हो, लेकिन गाइज मैं फिर से यही बोलना चाहती हूँ कि आपको अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करना होगा एंड आपको अपना जो फोकस है कहीं और शिफ्ट करना होगा। जैसे मैंने लेट गो कर दिया एंड मैं रिसीविंग मोड में आ गई थी। मैंने बस यही सोचा था कि मुझे नहीं पता कि कैसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, कैसे पैसे आएंगे, कैसे मैं केक लाऊंगी, कैसे मैं कपड़े लाऊंगी। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं सोची। कैसे मेरी हेल्थ अच्छी होगी मैंने नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे सेलिब्रेट करना है एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, मैंने लेट गो कर दी।
एंड मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैंने इमेजिनेशन किया, एंड इसी तरह से आप भी जो भी चाहे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, कमेंट करें एंड मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।